Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th EVS worksheet week 28 topic lesson 20 Whose Forest। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 5 EVS की वर्कशीट सॉल्व करेंगे वीक 28 टॉपिक लेसन 20 Whose Forest। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, read the given questions carefully and select the right answer। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट, इन विच स्टेट कुडुक लैंग्वेज इज यूज्ड एज अ स्पीकिंग लैंग्वेज। कुडुक भाषा किस राज्य में संवाद भाषा के रूप में जानी जाती है? तो यहाँ 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सेकंड, झारखंड। सेकंड, विच वन इज अ कलेक्टिव बैंक। सामूहिक बैंक क्या है? तो यहाँ राइट आंसर है फर्स्ट, फॉरेस्ट। थर्ड, हु आर आदिवासी पीपल। आदिवासी लोग कौन होते हैं? तो यहाँ राइट ऑप्शन है फर्स्ट, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, व्हाट इज तोरंग। तोरंग क्या है? तो यहाँ राइट आंसर है फर्स्ट, अ सोशल सोसाइटी। फिफ्थ, व्हाट इज अ टिन ऑफ लैंड। एक टिन भूमि क्या है? तो यहाँ राइट आंसर है फर्स्ट, एग्रीकल्चरल लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड मार्क देम राइट और रॉन्ग। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही या गलत का निशान लगाइए। ए, वी शुड नॉट टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट। हमें जंगलों की देखभाल नहीं करनी चाहिए। रॉन्ग। बी, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर नेशनल रिसोर्सेज। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट, यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। सी, एजुकेशन मेक्स अस अवेयर अबाउट आवर सराउंडिंग्स। राइट। डी, चेरा डांस इज रिलेटेड टू झारखंड। चेरा नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित है। रॉन्ग, इट इज रिलेटेड टू मिजोरम स्टेट। ई, हैवी रेनफॉल इज डेंजरस फॉर फॉरेस्ट्स। बहुत ज़्यादा वर्षा जंगलों के लिए हानिकारक है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द लिखिए। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। राइस, फेस्टिवल, 2007, मिजो, रेनफॉल। हमें सही वर्ड को ब्लैंक में फिल करना है। ए करते हैं। द बिगेस्ट डैश इज सेलिब्रेटेड इन विलेज व्हेन द क्रॉप इज राइप। फसलों के पकने पर गांव में सबसे बड़ा डैश मनाया जाता है। तो यहाँ फिल करेंगे फेस्टिवल। बी, डैश इज द मेन क्रॉप ऑफ मिजोरम। मिजोरम की मुख्य फसल डैश है। तो यहाँ फिल करेंगे राइस। सी, फॉरेस्ट्स हेल्प टू ब्रिंग द डैश। जंगल डैश लाने में सहायक हैं। तो यहाँ फिल करेंगे रेनफॉल। डी, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन। वन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में बना। तो यहाँ फिल करेंगे 2007। ई, डैश इज अ स्पोकन लैंग्वेज ऑफ मिजोरम। डैश मिजोरम में बोले जाने वाली भाषा है। तो यहाँ फिल करेंगे मिजो। मिजो इज अ स्पोकन लैंग्वेज ऑफ मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, ऑब्जर्व द मैप केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए व दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए मानचित्र देखते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में एक मैप दिया गया है। इस मैप को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और उसके बाद
पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। चलिए क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन ए, इज देयर अ सी क्लोजर टू उड़ीसा? इफ यस देन राइट द नेम ऑफ द सी। क्या उड़ीसा के पास कोई समुद्र है? यदि हाँ तो समुद्र का नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे यस, देयर इज अ सी क्लोजर टू उड़ीसा कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। बी, राइट द नेम्स ऑफ स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड। उन राज्यों के नाम लिखिए जिनके एक किनारे पर समुद्र स्थित है। तो यहाँ हम लिखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इन सभी स्टेट्स के एक तरफ समुद्र है। क्वेश्चन सी, वेयर इज सूर्यमणिज स्टेट झारखंड ऑन द मैप? एनसर्कल दैट। मानचित्र में सूर्यमणि का राज्य कहाँ है, उस पर गोला लगाइए। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पर दिया गया है सूर्यमणि स्टेट झारखंड, आप मैप में देखेंगे कि झारखंड कहाँ पर है और वहाँ गोला लगाएंगे। हेयर इज सूर्यमणि स्टेट झारखंड ऑन द मैप, वी विल सर्कल इट। डी, which states have very thick forest and which have less thick forests? How can you find out on the map? मानचित्र में आप ये किस प्रकार जान सकेंगे कि किन राज्यों में सघन जंगल है, थिक फॉरेस्ट है, व किन राज्यों में कम जंगल है, लेस थिक फॉरेस्ट है। तो इसका आंसर लिखेंगे डार्क ग्रीन कलर ऑन मैप शोज थिक फॉरेस्ट and light green color shows less thick forest। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इसके संबंध में अपना निरीक्षण लिखिए। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, आपको इस पिक्चर को देखकर अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है। For your convenience, I am writing here. A lady is doing plantation in this picture. Second, there is more area in the picture where plantation can be done. Third, we all should grow more plants. Fourth, plants keep the environment clean. Fifth, plants gives us oxygen, fuel, fruits, wood, एक्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स वीक 28, बेसिक्स ऑफ ट्रैवलिंग। जीवन कौशल सप्ताह 28, यात्रा हेतु ध्यान देने योग्य बातें। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लव टू ट्रैवल वेदर इट इज़ फॉर वर्क और रिक्रिएशन। हम सभी को यात्रा करना पसंद है, चाहे वह किसी काम के लिए हो या मनोरंजन के लिए। We should be aware about basics of traveling for a safe and comfortable journey. हमें सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए यात्रा संबंधी ध्यान देने योग्य बातों के विषय में पता होना चाहिए। It is a set of all information which we need to plan and execute for any travel. It is a very useful skill needed to be learned. कुछ जानकारियों का समूह होता है जो हमें किसी भी यात्रा के लिए योजना बनाने और लागू करने में सहायक होता है। यह अत्यंत उपयोगी कौशल है जिसे सीखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। क्वेश्चन 1, व्हाट प्रिपरेशंस प्लानिंग्स आर मेड by you before going on school picnic? स्कूल पिकनिक पर जाने से पहले आपके द्वारा क्या तैयारी अथवा योजना बनाई जाती है? तो बच्चों जब कभी भी हमें स्कूल पिकनिक पर जाना होता है तो सभी कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं। आपको उन्हीं तैयारियों के बारे में यहाँ पर लिखना है। फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए आई एम राइटिंग हेयर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट, obtaining permission from parents. Second,
deciding of eatables to be taken for picnic. Third, get the things ready prior one day of picnic. Fourth, punctuality and discipline. Fifth, obeying the parents and teachers. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Question 2. What preparation your family has to make while planning to travel to your village? Ask your parents and answer. आपके गांव की यात्रा की योजना बनाते समय आपके परिवार को क्या तैयारी करनी होती है? अपने माता पिता से पूछें और जवाब दें. तो इसका आंसर लिखेंगे. फर्स्ट, डिसाइडिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द जर्नी. सेकंड, बुकिंग ट्रैवलिंग टिकट्स और मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द जर्नी. थर्ड, पैकिंग ऑफ लगेज. फोर्थ, प्रिपेयरिंग ईटेबल्स फॉर जर्नी. फिफ्थ, टेकिंग लीव्स एंड इन्फॉर्मिंग स्कूल, ऑफिस एक्सेट्रा. बच्चों, आप इन पॉइंट्स के अलावा भी अन्य पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगते हैं कि दीज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन वाइल प्लानिंग टू ट्रैवल टू योर विलेज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 3. वेयरिंग मास्क इज़ नेसेसरी दीज डेज वाइल गोइंग आउटसाइड. डू यू फॉलो दिस प्रैक्टिस? जब आप बाहर जाते हैं तो आजकल मास्क पहनना ज़रूरी है. क्या आप इस नियम का पालन करते हैं? तो यहाँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप लिखना है. आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ. यस, आई डू फॉलो दिस प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग मास्क एंड आस्क अदर्स टू डू सो बिकॉज वी हैव टू कीप आवरसेल्फ सेफ फ्रॉम दिस पैंडेमिक कॉल्ड कोरोना. तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम. थैंक यू.